Hello बच्चों, let's read this question. The question says construct a right triangle in which sides other than the hypotenuse are 8 cm and 6 cm. Then construct another triangle whose sides are 3/5 times the corresponding sides of the right triangle. तो हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड जो है 3/5 टाइम्स है गिवन ट्राइंगल की। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा if corresponding angles are equal, then sides are parallel. Then lines are parallel. क्या मतलब है इसका? अगर दो लाइंस हैं और ये L1 है, ये L2 है, इसके ये वाले एंगल्स बराबर हैं, ये x है, ये y है, तो इन दोनों एंगल्स को हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ये x और इज इक्वल टू y है, देन L1 जो है वो पैरेलल होगी L2 के। ठीक है, या फिर और L1 पैरेलल है L2 के, तो x जो है वो बराबर होगा y के। ये है इस लाइन का मतलब। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1, कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्राइंगल ABC। राइट एंगल एट ए पर राइट एंगल है, AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ABC ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हमने AC बना ली। ये AC कितने सेंटीमीटर की है? 8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? राइट ट्राइंगल बनाना है ना, तो एंगल A जो है 90 डिग्री है, तो A पर 90 डिग्री बनाएंगे। सबसे पहले किसी भी रेडियस की आर्क कर लेंगे, फिर यहाँ पर कंपास के निडल रखकर एक आर्क लगाएंगे सेम रेडियस पर, फिर यहाँ पर कंपास के निडल रखकर एक आर्क लगाएंगे सेम रेडियस पर। अब इन दोनों को बाइसेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर कंपास के निडल रखकर यहाँ आर्क, यहाँ पर कंपास के निडल रखकर यहाँ आर्क, और फिर जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या आ जाएगी? हमारे पास 90 डिग्री बन जाएगा। ओके, और फिर हम क्या करेंगे? कंपास में लेंगे 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें ए बी जो है 6 सेंटीमीटर की है, तो 6 सेंटीमीटर लेकर कंपास के निडल यहाँ रखकर आर्क लगा देंगे, तो ये जो हमारी क्या आ जाएगी? बी पॉइंट आ जाएगा। फिर इस बी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे किससे? सी से, तो ये हमारा ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? उसके बाद कह रहे हैं ड्रॉ एनी रे AX विच मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद AC। एक रे बनानी है AX एक रे बनानी है जो कि AC के साथ एक्यूट एंगल बना रही हो, मतलब CAX जो हो वो क्या हो? एक एक्यूट एंगल होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है? फिर उसके बाद हमें लोकेट 5 पॉइंट्स द ग्रेटर ऑफ 3/5। 5 पॉइंट्स हमें लोकेट करने हैं किस पर? AX पर, जिनका नाम है A1 A2 A3। अब 5 पॉइंट्स ही क्यों करने हैं? जो हमारे पास रेशियो, हमें जिस रेशियो में करना होता है ना ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट, तो उस रेशियो में जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो उतने पॉइंट्स हमें लोकेट करने होते हैं। तो यहाँ हम 5 पॉइंट्स लोकेट करेंगे। ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4 A5। 5 पॉइंट्स लोकेट कर दिए हमने। फिर क्या करना है? ज्वाइन A5 टू C। A5 को ज्वाइन करना है C से, तो A5 को हम ज्वाइन कर देंगे C से। ओके, ये हमारा ज्वाइन हो गया है A5 C से। फिर हमें A3 पॉइंट से, ये रहा A3 पॉइंट, इससे हमें क्या करना है? लाइन पैरेलल बनानी है। अब 3 क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास जो हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है 3:5 है, तो इस रेशियो में जो स्मॉलर नंबर होता है वो वाला लेते हैं। ठीक है, तो 3 है स्मॉलर नंबर, मतलब A3 से हम पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे, A5C के पैरेलल लाइन यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम आर्क लगाते हैं। आर्क लगाएंगे A5 पर कंपास के निडल रखकर, सेम रेडियस से आर्क लगाएंगे A3 पर कंपास के निडल रखकर। फिर इसको मैंने मान लिया P है, यह है Q। अब PQ की रेडियस लेंगे कंपास में और यहाँ पर रखकर, ये है R पॉइंट पर कंपास की निडल रखकर इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, जब कट करेंगे इस पॉइंट को मैं S कह देती हूँ, फिर मैं ज्वाइन कर दूंगी A3 को S से। ठीक है, मैंने क्या कर दिया? A3 को ज्वाइन कर दिया है S से, तो ये हमारी लाइन आ जाएगी पैरेलल किसके? A5C के। अब यहाँ लिखा है कि टू A5C एक्यूट बाय मेकिंग एक्यूट एंगल। देखिए ये एंगल जो है बराबर है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं, सो लाइंस जो है होंगी ये A3 और A5C ये पैरेलल होंगी। अभी हमने इसका
वो पढ़िए थ्योरम। और ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है AC को एट C डैश पर, तो AC को ये इंटरसेक्ट कर रही है एट C डैश पर। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे सी डैश से ड्रॉ लाइन थ्रू सी डैश पैरेलल टू BC। अब सी डैश से हमें लाइन ड्रॉ करनी है BC के पैरेलल। ठीक है, तो उसके लिए भी हम सेम प्रोसेस लगाएंगे बाय मेकिंग एक्यूट एंगल। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, BC विच इंटरसेक्ट AB एट D पर, तो सबसे पहले एक्यूट एंगल की हेल्प से बनाना है, तो हमें वो एंगल सेम रखना है BCA। तो यहाँ सबसे पहले आर्क लगा लेंगे, C को कंपास के निडल रखकर C पॉइंट पर, फिर हम C डैश पर कंपास के निडल रखकर सेम रेडियस पर आर्क लगा देंगे। फिर इसको मैं नाम दे देती हूँ T और ये हो जाएगा U, और इसको मैं कह देती हूँ V। अब मैं T और U की रेडियस लूंगी और फिर V पर रखकर कंपास के निडल यहाँ पर कट लगा देंगे। ठीक है, फिर हम इसको ज्वाइन, इसको मैं नाम दे देती हूँ W, फिर हम ज्वाइन कर देंगे C डैश को W से। ज्वाइन कर देंगे हम किसको, C डैश को W से। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया C डैश को W से। और क्या हो गया हमारे पास, ये हमारी लाइन आ गई है पैरेलल टू, ये हमारी लाइन आ गई किसके, BC के पैरेलल, और ये इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ लिखा है BC इंटरसेक्ट AB एट D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो पॉइंट है ये है D। तो ट्राइंगल DAC, ये वाला जो ट्राइंगल है ये क्या है, हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। ओके, तो ये हमारी क्या आ गई, फाइनल फिगर है, ये हमारी फाइनल फिगर, ये हमारी क्या है, ये हमारी फाइनल फिगर है। और ये हमारी फाइनल फिगर है, और ट्रायंगल यहाँ लिख देते हैं, ट्रायंगल DAC dash is the required triangle, required triangle, triangle. Okay, so the final answer is triangle DAC dash is the required triangle. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.